नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसी मेडिसिन के बारे में चर्चा करेंगे जो होम्योपैथी की बहुत ही मुख्य मेडिसिनें हैं और इन जनरली चिल्ड्रन के केस में देखी जाती हैं। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। एथुजा साइनेपियम, इसका कॉमन नेम की अगर हम बात करते हैं दोस्तों तो फुल्स पार्सले, और ये फैमिली है आम्बलीफेरी, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। स्पेशली फॉर चिल्ड्रेन ड्यूरिंग डेंटिशन इन हॉट समर वेदर। ये क्या है, स्पेशली किस पे लागू होती है, ये चिल्ड्रेन पे लागू होती है जैसे कि मैंने बताया। और ड्यूरिंग डेनिटेशन पीरियड, जब इसके दांत निकलते हैं बच्चे के, और स्पेशली हॉट समर वेदर, जब गर्मियों का महीना होता है उस टाइम जो है बच्चे में दांत निकलते हैं, तो ये मेडिसिन बहुत इफेक्टिव होती है। चिल्ड्रेन हु कैन नॉट बियर द मिल्क, और बच्चा जो होता है दूध को बर्दाश्त नहीं कर पाता है। ग्रेट वीकनेस, चिल्ड्रेन में क्या होती है, बहुत कमजोरी होती है। चिल्ड्रेन कैन नॉट स्टैंड, इवन यहाँ तक कि बच्चा स्टैंड नहीं हो पाता। अनेबल टू होल्ड अप द हेड, बच्चा कमजोरी की वजह से, वीकनेस की वजह से वो अपने सर को जो है होल्ड अप नहीं कर पाता है। एक मेडिसिन और है जो चाइल्ड जो है अपने हेड को होल्ड अप नहीं कर पाता है, एब्रोटिनम है। एब्रोटिनम में इसलिए नहीं हो पाता क्योंकि उसमें मरासमस होता है, हेड लार्ज होता है, इसकी वजह से नहीं कर पाता है, और लोअर एक्सट्रीमिटीज जो है वीक होती है। जबकि इसमें क्या है, थुजा साइनेपियम में वीकनेस और ड्राउजीनेस की वजह से जो है बच्चा हेड को जो है कि स्टैंड नहीं कर पाता, होल्ड नहीं कर पाता है। प्रोस्टेशन विथ स्लीपलेस, स्लीपलेस, बच्चा क्या है कमजोरी की वजह से स्लीपलेस है। इडियोसिटी इन चिल्ड्रेन, और कंफ्यूज होता है, इडियोसिटी होती है बच्चे में। इनकैपेसिटी टू थिंग्स, कंफ्यूज, बच्चा जो होता है कंफ्यूज होता है, कैपेसिटी नहीं होती, उसके अंदर क्षमता नहीं होती है कि कोई चीज़ें वो सोच पाए, क्योंकि वीकनेस फ्रस्ट्रेशन की वजह से, क्योंकि उसको इनटॉलरेंस ऑफ मिल्क है, इसकी वजह से उसको कन्फ्यूजन होता है। एन एक्सप्रेशन ऑफ ग्रेट एंजाइटी एंड पेन, एक एक्सप्रेशन है ग्रेट एंजाइटी और पेन का, बहुत ज़्यादा उसको चिंता रहती है और दर्द होता है। विद अ ड्रॉन कंडीशन वेल मार्क लीनिया नेजालिस, जो लीनिया नेजालिस वाला पार्ट होता है वहाँ पे वेल मार्क दिखता है। फीचर एक्सप्रेसिव पेन, एक्सप्रेसिव ऑफ पेन एंड एंजाइटी, इसको बहुत ज़्यादा चिंता रहेगी और चेहरे का जो फीचर होता है एक्सप्रेसिव होगा, दर्द होगा साथ में। हर्पेटिक इरेप्शन ऑन इन ऑफ द नोज, ये इसका बहुत ही प्रोमिनेंट सिम्टम होता है एथुजा साइनेपियम का। हर्पेटिक इरेप्शन होते हैं, हर्पिच का इरेप्शन होता है उसके इन ऑफ नोज पे, या टिप ऑफ नोज कह सकते हैं। कंप्लीट एब्सेंस ऑफ थ्रस्ट, जो एथुजा के पेशेंट होते हैं उनमें कंप्लीट एब्सेंस ऑफ थ्रस्ट होती है। सोचिए ये कितनी अनकॉमन पिक्यूलियर सिम्टम है, जो कि थ्रस्ट होनी चाहिए, क्योंकि जब आदमी को डायरिया होता है, चिल्ड्रन को डायरिया इसमें हो रहा है, ठीक है, और वॉमिटिंग हो रही है, तो उसमें उस कंडीशन में जो है कि थ्रस्ट होनी चाहिए, जबकि यहाँ पे इनकम्प्लीट, कंप्लीट एब्सेंस ऑफ थ्रस्ट है, सॉरी। और इसमें आती है मेडिसिन एपिस पल्साटीला और रिवर्स ऑफ आर्सेनिक। आर्सेनिक में क्या है, बहुत ज़्यादा थ्रस्टी होता है और वाटर का इंटेक करता है थोड़ा थोड़ा, मगर इनटॉलरेंस ऑफ मिल्क कैन नॉट बियर मिल्क इन एनी फॉर्म, बच्चा जो होता है इनटॉलरेंस होता है, मतलब बर्दाश्त नहीं कर पाता है मिल्क को किसी भी फॉर्म में। इट इज वॉमिटेड इन लार्ज कर्ड एज सुन एज टेकन, जैसे ही दूध को वो निगलता है वैसे ही क्या कर देता है, वॉमिटिंग कर जाता है, और लार्ज कर्ड के रूप में, एक दही का जो टुकड़ा होता है बड़ा, उस तरीके से। और एक मेडिसिन और है मगर उसमें वॉमिटिंग करता है, कर्ड लाइक नहीं है, बिस्मथ, बिस्मथ में भी चिल्ड्रन जो है कुछ भी लेता है तो वो वॉमिट कर देता है, इवन पानी भी पीता है तो वॉमिटिंग कर देता है। आप यहाँ पे कंपेरिजन याद करना चाहें तो बिस्मथ कर सकते हैं। देन वीकनेस कॉज ड्राउजीनेस, मैंने जैसा कि बोला था ना आगे कि ये जो भी दिक्कतें होती है, वीकनेस होती है, ड्राउजीनेस होती है, वो किसकी वजह से, तो वॉमिटिंग होती है, उसकी वजह से बच्चा ड्राउजीनेस हो जाता है, सुस्त हो जाता है और कमजोरी आ जाती है। अब कंपेयर है मैग्नीशिया कार्ब, जो मैग्नीशियम कार्ब का बच्चा है वो भी लगभग ऐसे ही है। इंडाइजेशन ऑफ टीथिंग चिल्ड्रेन,
जब बच्चे का दांत निकलता है उस समय दर्द बहुत होता है, इनडाइजेशन हो जाता है बच्चे को, कोई भी चीज़ें खाता है डाइजेस्ट नहीं होता है और दांत में दर्द होता है जब बच्चे को दांत निकलता है तो उस टाइम। वायलेंट सडल वॉमिटिंग ऑफ अ फोर्टी मिल्क वाइट सब्सटेंस वर येलो फ्लूइड, बहुत तेज़ी से वॉमिटिंग होगी, फोर्थी झागदार, मिल्क वाइट सब्सटेंस, मिल्क दूध जैसा होगा, वाइट सब्सटेंस, वर येलो या येलो कलर का फ्लूइड होगा, झागदार होगा, वाइट होगा या येलो कलर का फ्लूइड। फॉलोड बाय कर्ड मिल्क एंड चीजी मैटर, ये देखिए सबसे प्रोमिनेंट सिम्टम होता है एथुजा साइनोपियम का। जो इसका वॉमिटिंग होती है उसके बाद क्या होती है, कर्डी मिल्क का जो होता है दही के जैसा, दूध के जैसा मतलब मिक्स करके चीजी मैटर निकलते हैं। चीजी मैटर बोले तो पनीर जैसा। रिगर्गिटेशन ऑफ द फूड एंड हावर वर्सो आफ्टर ईटिंग, रिगर्गिटेशन ऑफ फूड एन हावर मतलब खाना खाने के 1 घंटे क्या है बाद में जो है कि रिगर्गिटेशन होता है, बेल्चिंग होती है, बच्चे को डकार आती है। कॉपियस ग्रीनिश वॉमिटिंग, और क्या होती है, बहुत ज़्यादा ग्रीनिश वॉमिटिंग होती है। तो इसकी वॉमिटिंग कैसे कैसी है, जैसे कि आपने पढ़ा कर्ड लाइक है, चीजी मैटर है और ग्रीनिश वॉमिटिंग है। एपिलेप्टिक स्पाज्म विद क्लिंचेज थंब, बच्चे को क्या होता है, एपिलेप्टिक स्पाज्म आते हैं और जो थंब है क्लिंचेज कर लेता है, मतलब थंब है क्लिंच कर लेता है, दबा लेता है अंगूठे को। रेड फेस, चेहरा कैसा होता है, लाल हो जाता है। आइज टर्न डाउनवर्ड, और एक मेडिसिन और है, रेड फेस होता है और आई टर्न, और उसमें प्यूपिल भी शायद है, इसमें फिक्स है उसमें फिक्स नहीं है, बेलाडोना भी है। प्यूपिल फिक्स एंड डायलेटेड, आई टर्न डाउनवर्ड, प्यूपिल फिक्स एंड डायलेटेड। तो आई क्या हो जाती है, टर्न डाउनवर्ड की तरफ हो जाती है, ये सबसे यूनिक फीचर है। और प्यूपिल फिक्स रहती है, देखिए मूवमेंट नहीं होता प्यूपिल का, और ये डायलेट हो जाती है। फ्रॉम एट द माउथ जा लॉक, लॉक जा हो जाता है इसमें, जैसे टिटनेस वगैरह में लॉक जा हो जाता है, ऐसे ही बच्चे का जो है वीकनेस की वजह से, प्रोस्टेशन की वजह से लॉक जा हो जाता है, इतनी ज़्यादा वो हो जाती है, वॉमिटिंग हो जाती है। पल्स स्मॉल हार्ड क्विक, पल्स जो होगी इसकी स्मॉल होगी, मतलब छोटी छोटी होगी, बहुत जल्दी जल्दी, और हार्ड होगी, बहुत तेज़ी से, क्विक होगी, बहुत फास्टली होगी, जल्दी जल्दी होगी पल्स। वीकनेस एंड प्रोस्टेशन विद स्लीपीनेस, अब इसको कमजोरी किस वजह से होती है, क्योंकि इसको वॉमिटिंग होती है, इसकी वजह से कमजोरी हो जाती है। और स्लीपीनेस बच्चा जो होता है स्लीपीनेस हो जाता है। आफ्टर वॉमिटिंग, आफ्टर स्टूल, आफ्टर स्पाज्म। रिलेशन की अगर बात करते हैं तो ये सिमिलर होता है एंटीम क्रूड के बच्चे से। आर्सेनिक, आर्सेनिक का पेशेंट जो होता है, बट ये है कि ये कंफ्यूज होता है और वीकनेस ऑफ मेमोरी होती है, जबकि आर्सेनिक का बच्चा वीकनेस मेमोरी नहीं होता है और जो कि रेस्टलेसनेस हो जाता है आर्सेनिक का पेशेंट। कैलकेरिया है, सैनिकुला है, और अग्रवेशन होता है इसका आफ्टर ईटिंग व ड्रिंकिंग, आफ्टर वॉमिटिंग, आफ्टर स्टूल और आफ्टर स्पाज, मतलब वो खाना खाने के बाद इसकी कंप्लेन बढ़ जाती है, पानी पीने के बाद इसकी बढ़ जाती है, और वॉमिटिंग के बाद जैसा कि आपने देखा कन्फ्यूजन, माइंड सब कुछ कंप्लेन स्टार्ट हो जाती है, ड्राउजीनेस, तो ये वॉमिटिंग के बाद भी दिक्कत हो जाती है, और आफ्टर स्टूल के बाद इसकी कंप्लेन बढ़ जाती है, आफ्टर स्पाज्म के बाद। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको मेडिसिन से रिलेटेड बहुत सारी जानकारी आपको मिलती रहेगी। और अभी तो स्टार्टिंग है, मैं कोशिश करूँगा कि अदर बुकों से विद कंपैरिजन के साथ आप लोगों को पढ़ाने की कोशिश करूँ। थैंक यू।